Now we come to the seventh part of question number 4. So again, A1, A2, A3 and A4. तो D इसका जैसे हम निकालेंगे वो कैसे निकलेगा A2 माइनस A1. तो D यानी कि A2 कितना हमारे पास -4 -0, तो D जो आएगा हमारे पास वो कितना आएगा -4 आ जाएगा. ठीक है. उसके बाद हम A4 माइनस A3 करके करते हैं. तो A4 माइनस A3, तो अगेन A4 कितना हमारे पास -12 माइनस साइन है, और A3 जो है हमारे पास वो कितना है -8 है. तो ये कितना हो जाएगा -12 माइनस माइनस प्लस 8, तो प्लस माइनस दैट इज -4. अगेन द कॉमन डिफरेंस इज -4. तो कॉमन डिफरेंस जो हमारे पास -4 है, देयरफॉर दिस इज एन AP. ओके. अगर ये AP है तो हमें इसका फिफ्थ टर्म निकालना है, सिक्स्थ टर्म निकालना है एंड द सेवंथ टर्म जो कि क्वेश्चन में गिवन है. ओके. तो हम जैसे इसका फिफ्थ टर्म निकालेंगे तो फिफ्थ टर्म का मतलब A + 4D, और A कितना हमारे पास, A हमारे पास 0, यानी कि फर्स्ट टर्म यहाँ पे जो गिवन है वो हमारे पास 0 गिवन है. तो A 0 रहेगा +4 मल्टीप्लाई बाय -4, क्योंकि D हमारे पास जो है वो -4 है. ओके. तो फिफ्थ टर्म जो आएगा 4 4 16 दैट इज -16. तो फिफ्थ टर्म जो आएगा हमारे पास वो आ जाएगा -16 आ जाएगा. वो आ जाएगा हमारे पास क्या फिफ्थ टर्म. उसके बाद सिक्स्थ टर्म निकालेंगे. तो सिक्स्थ टर्म निकालने के लिए A + 5D. तो A कितना है हमारे पास, A हमारे पास 0 है +5 मल्टीप्लाई बाय -4 दैट इज 0 5 4 जा 20, यानी कि प्लस माइनस -20. तो D फिफ्थ सिक्स्थ टर्म जो आएगा हमारे पास वो कितना आएगा -20 आ जाएगा. ओके. उसके बाद जो हमने फाइंड करना है वो करना है A7, यानी कि सेवंथ टर्म. तो A7 इज इक्वल्स टू A + 6D, और A कितना है हमारे पास 0 और +6 मल्टीप्लाई बाय -4, 6 4 जा 24, यानी कि -24. ये जो आएगा हमारे पास ये A7 आ जाएगा. तो ये हमारा एपी का जो नेक्स्ट टर्म रहेगा -20 -24 एंड सॉरी 16 -20 एंड -24, यानी कि ये 6 टर्म है और ये हमारे पास 7 टर्म है. ओके. उसके बाद नाउ वी कम टू द 8th पार्ट. ये इंपॉर्टेंट है. तुमने देखा कि भाई -1/2 -1/2 ये सब क्या है, सारे टर्म्स जो है वो सेम है. अब क्वेश्चन आ जाता है क्या ये एपी है, क्योंकि भाई डिजिट्स जो है वो अलग नहीं दिख रही, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कहने लगे यार ये एपी नहीं भी हो सकता. बट ये एपी होगा बिकॉज क्योंकि इसके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारे पास 0 है, और हर एक डिजिट के बीच में जो गैप है, अगर इसके बीच में चेक करूंगा प्लस माइनस करके तो 0 आएगा, इसको प्लस माइनस करके चेक करूंगा तो 0 आएगा, इसको प्लस माइनस करके 0 चेक करूंगा तो 0 आएगा, यानी कि डिफरेंस तो 0 ही है ना. तो देयरफॉर दिस इज एन एपी. ये हमारे पास क्या है, एपी है. देखो सोल्व कैसे करेंगे. अगर मुझे बोलते जाए हमारे पास फर्स्ट टर्म होगा, सेकंड टर्म होगा, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म. तो कैसे निकालेंगे हम इसको, A2 माइनस A1 करके. तो D इज इक्वल्स टू A2 हमारे पास कितना है -1/2 और अगेन -1/2. तो D जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास -1/2 माइनस प्लस 1/2 जो कि 0 आ जाएगा. तो ऐसे ही हमारा क्या होगा A4 और A3 वाले केस में भी 0 आएगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो हमारा वो कितना है 0 है. और जब ये 0 है, आपने देखा रिपीटेशन में यही नंबर आना है. अगर मैं इसका फिफ्थ टर्म निकालूं तो क्योंकि मुझे आगे के 3 मोर टर्म्स लिखना है, तो फिफ्थ टर्म जो आएगा इसका वो कितना आएगा A + 4D. एंड वी नो दैट A कितना है हमारे पास, फर्स्ट टर्म तो हमारे पास -1/2 है, तो ये आ जाएगा -1/2 + 4, और D जो है हमारे पास 0 है. किसी भी टर्म की मल्टीप्लाई 0 से होती है तो कितना आता है 0 ही आएगा. ठीक है. तो फिफ्थ टर्म भी जो हमारे पास आएगा वो कितना आ जाएगा, फिफ्थ टर्म भी हमारे पास -1/2 आ जाएगा. ऐसे ही हम अगर सिक्स टर्म के लिए करेंगे तो सिक्स टर्म में भी क्या होगा हमारे पास A + 5D. तो यानी कि A कितना हमारे पास -1/2 + 5 मल्टीप्लाई बाय D इज 0. तो 5 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे, फिर से अगेन क्या आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा, यानी कि -1/2. तो सिक्स टर्म भी जो आपके पास होगा उसका डिफरेंस भी उसका भी सिक्स टर्म जो आएगा आपके पास वो भी कितना आएगा -1/2, यानी कि सेवन टर्म भी हमारा यही आ जाएगा. तो -1/2 -1/2. नाउ वी कम टू द पार्ट 9 ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. तो अगेन इसमें हम क्या करेंगे, A1 लेंगे, A2, A3 एंड A4. अगेन फिर से हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे. अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो एपी है, अदरवाइज वो एपी नहीं है. तो फिर से A2 जैसे निकालेंगे A2 माइनस A1, D जो निकालेंगे A2 माइनस A1 करके निकालेंगे. तो D इज इक्वल्स टू A2 कितना हमारे पास 3 माइनस A1 कितना हमारे पास 1. तो D इज इक्वल्स टू 3 - 1 दैट इज 2. फिर से हम इसका A4 माइनस A3 करेंगे. तो कॉमन डिफरेंस आपको दिख रहा है कि सेम नहीं आएगा, बट क्या करें करके तो दिखाना पड़ेगा. ठीक है.
तो A4 जो हमारे पास वो कितना है 27 माइनस A3 कितना है 9 दैट इज 18। तो D जो है हमारे पास यहाँ पे 18 आया। तो therefore common difference is not the same, therefore this is not an AP। Now we will be doing the 10th part of question number 4। तो again फिर से A1 A2 A3 A4 फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म एंड द फोर्थ टर्म। फिर से अगर मैं इसका D निकालूंगा तो कितना आएगा A2 माइनस A1, तो D कितना आ जाएगा A2 कितना मेरे पास 2A माइनस A, तो 2A में से 1A सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो D कितना आएगा आपके पास A आ जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर मैं फोर्थ टर्म से करता हूं तो A4 माइनस A3 करूंगा। ठीक है, तो A4 कितना है मेरे पास 4A माइनस A3 मेरे पास कितना है वो मेरे पास 3A। फिर से कितना आया कॉमन डिफरेंस A, तो देयरफॉर दिस इज एन AP। यस, ये क्या है AP है। अगर ये AP है तो मुझे इसका क्या करना है फिफ्थ टर्म लिखना है और उसके बाद सिक्स टर्म लिखना है और इसके बाद सेवन टर्म लिखना है। तो उसके लिए मुझे पता होना चाहिए A मेरे पास कितना है A ही है, फर्स्ट टर्म मेरे पास A जो है वो A ही है और D जो है मेरे पास वो भी कितना है मेरे पास A ही है। अब मुझे क्या करना है इसका फिफ्थ टर्म निकालना है। तो फिफ्थ टर्म निकालने के लिए A5 इज इक्वल्स टू A प्लस 4D और A कितना है मेरे पास A है और प्लस 4 इंटू A जो है हमारे पास कितना है वो भी A ही है, D जो है वो भी A ही है। तो कितना आ जाएगा A प्लस 4A दैट इज इक्वल्स टू 5A, यानी कि A फिफ्थ टर्म जो आएगा हमारे पास वो भी कितना आ जाएगा 5A आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5A आ जाएगा। ऐसे हम क्या करेंगे A6 निकालेंगे। A6 निकालने के लिए A प्लस 5D और A हमारे पास A ही है और 5 और D जो है वो भी हमारे पास कितना है A है। तो ये कितना हो जाएगा A प्लस 5A इक्वल्स टू 6A, यानी कि सिक्स टर्म भी जो आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा 6A आ जाएगा। और ऐसे जो है हमारे पास क्या आ जाएगा सेवन टर्म आ जाएगा वो कितना आएगा 7A आ जाएगा, क्योंकि A भी हमारा A है और D भी हमारा A है। नाउ कम टू द 11th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो इसमें क्या है, अगर मैं इसका कॉमन डिफरेंस चेक करूं, हमें कंफ्यूज नहीं होना जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो हम क्या करेंगे A2 माइनस A1, तो A1 फर्स्ट टर्म हमारे पास A ही है, सेकंड टर्म हमारे पास A स्क्वायर है, थर्ड टर्म हमारे पास A क्यूब है और फोर्थ टर्म जो है हमारे पास A की पावर 4 है। ठीक है, तो D जो निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे A2 हमारे पास कितना है A स्क्वायर माइनस A। अब देखो बहुत से बच्चे क्या करते हैं भाई एक स्क्वायर में से एक को कैंसिल आउट कर देंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे A स्क्वायर है और यहाँ पे जस्ट सिंपल A है। अगर A स्क्वायर होता है 2A स्क्वायर होता फिर क्या करता वो प्लस माइनस हो जाता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ऐसा होता A स्क्वायर माइनस 2A स्क्वायर, अब ये दोनों देखो टर्म जो है लाइक टर्म है, अभी ये अनलाइक है क्योंकि ये A स्क्वायर है और ये हमारे पास जस्ट सिंपल A है। यहाँ पे क्या है लाइक है क्योंकि ये भी A स्क्वायर है और ये भी A स्क्वायर है। तो इसको अगर मैं 1 लूंगा तो 1A स्क्वायर माइनस 2A स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, तो ये इसमें से क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी ये क्या है लाइक है और वो लाइक नहीं है। और कोई भी चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी होती है जब हमारे पास वो दोनों टर्म कैसे होने चाहिए लाइक होने चाहिए, अनलाइक नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो अब जाके ये लाइक है तो इसका मतलब ये क्या है माइनस A स्क्वायर है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम क्वेश्चन को डील करेंगे। ठीक है, तो हमारा कॉमन डिफरेंस जो है वो A स्क्वायर माइनस A ही आ जाएगा। अगर इसके लिए मैं A4 माइनस A3 करता हूं तो उसके बाद जो मेरे पास A4 है वो कितना है मेरे पास A की पावर 4 है माइनस A क्यूब है। तो अब देखो फिर से क्या है ये दोनों अनलाइक टर्म है, देयरफॉर फिर से ये ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते क्योंकि ये जो है दोनों अनलाइक है। अनलाइक इसलिए बिकॉज एक में A की पावर 4 है और माइनस A की पावर 3 है, देयरफॉर दिस इज नॉट एन AP because the common difference is not the same, so not an AP। Now come to the 12th part of question number 4। ठीक है, अब हम देख रहे होंगे कि यार रूट 2 है, रूट 8 है, रूट 18 है, रूट 32 है, इसको कैसे सिंप्लीफाई करें। देखो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं इसको सिंपल वे में कर लेते हैं, इस पूरी इक्वेशन को एक फॉर्मेट में बना लेते हैं। जैसे मेरे पास रूट 2 है, रूट 2 का तो कोई रूट 2 तो बाहर नहीं आ सकता, बट अगर मैं रूट 8 के फैक्टर करता हूं तो रूट 8 के जब मैं फैक्टर करूंगा तो कितना आएगा 4 2 2 2, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अगर मैं अंडर रूट में 8 लिखता हूं तो उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और जिसका पेयर बन जाता है वो क्या हो जाता है रूट से बाहर आ जाता है। तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना 2 रूट 2। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, तो ये मेरे पास फर्स्ट टर्म जो है रूट 2 हो गया और जो सेकंड टर्म है मेरे पास मैं उसको ऐसे फॉर्मेट में भी लिख सकता हूं। ठीक है, ऐसे में क्या करूंगा रूट 18 को लिख लूंगा, तो उसमें जो आएगा जैसे मैं 18 के फैक्टर करूंगा
तो 18 के फैक्टर जो आएंगे मेरे पास वो 2 9 जा 3 1 जा 3 1 जा 1। तो रूट 18 को भी मैं कैसे लिख लूंगा, रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 3 का पेयर बन रहा है तो 3 क्या होगा, रूट से बाहर आ जाएगा। तो ये जो हमारा बनेगा ये बन जाएगा 3 रूट 2। तो ये मेरे पास जो टर्म बना वो कितना हो गया, 3 रूट 2। अगर हम 32 का कर लेंगे, 32 का करने के लिए क्या होगा हमारे पास, फिर से हम 32 के फैक्टर करते हैं। ये सिंपल तरीका होता है फैक्टर करने का। तो 16, ये हो जाएगा 8, फिर से ये हो जाएगा 2 यानी कि 4, फिर से 2 और ये फिर से 2 और ये 2 और ये बन जाएगा 1। यानी कि अगर मैं रूट 32 को ऐसे लिखता हूं रूट में, तो वो आता है मेरे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 2 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया, तो ये कितना आ गया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड रूट 2। तो ये आ गया हमारे पास 4 रूट 2। तो फिर से हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 रूट 2। अब हमने क्या करना है, इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। अब हम इजीली जो है इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो, तो d जैसे मैं निकालूंगा वो आएगा मेरे पास कितना, a2 माइनस a1। तो d इज इक्वल्स टू a2 हमारे पास कितना है, वो हमारे पास 2 रूट 2 माइनस a1 कितना है, रूट 2। 2 रूट 2 में से एक रूट 2 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, जस्ट सिंपली रूट 2, 1 रूट 2। क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, लाइक टर्म है, और लाइक टर्म क्या हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। अगर रूट के अंदर 2 की जगह कोई और डिजिट होती, 3 होता, 5 होता, तो हम उसको सब्ट्रैक्ट नहीं करते। जैसे कि 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, a4 माइनस a3 करके देखते हैं। ठीक है, तो d इज इक्वल्स टू a4 जो हमारे पास वो कितना है, 4 रूट 2 माइनस a3 जो है हमारे पास वो कितना है, 3 रूट 2। तो अगेन d इज इक्वल्स टू 4 रूट 2 में से माइनस 3 रूट 2 करूंगा तो कितना आएगा, कॉमन डिफरेंस मेरे पास आया सेम, देयरफॉर दिस इज एन AP। अब AP अगर है तो हम क्या करेंगे, इसका 5th टर्म, 6th टर्म एंड द 7th टर्म निकालेंगे। देखो वो देखो कैसे निकालेंगे। अब जैसे ही मुझे 5th टर्म निकालना है तो यानी कि a प्लस 4d, a जो होगा मेरे पास वो भी कितना है, रूट 2 है, और d भी जो मेरा कॉमन डिफरेंस आया वो भी कितना है, रूट 2 आया। अब इसको मैं 5th टर्म जैसे निकालूंगा तो a मेरे पास कितना है, रूट 2 है, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय d फिर से क्या है, रूट 2 है। तो ये कितना हो जाएगा, रूट 2 प्लस 4 रूट 2। तो फिर से मेरे पास कितना हो जाएगा 1 रूट 2 और प्लस 4 रूट 2, ये हो जाएगा 5 रूट 2। ओके, अगेन 6th टर्म जैसे निकालूंगा मैं तो 6th टर्म जो आएगा मेरे पास a प्लस 5d, यानी कि a कितना है मेरे पास, रूट 2 एंड प्लस 5 और फिर से d की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 5 रूट 2 आ जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा 1 रूट 2 और 5 रूट 2 6 रूट 2। अगेन मैं जैसे ही वो निकालूंगा ये मेरे पास 6th टर्म और ये मेरे पास 5th टर्म। ओके, उसके बाद जैसे ही मैं उसका 6th टर्म है, उसके जैसे बाद मैं 7th टर्म निकालूंगा तो a प्लस 6d, यानी कि a कितना है, रूट 2 एंड अगेन 6 रूट 2, जो कि कितना आएगा मेरे पास 7 रूट 2। तो 7th टर्म जो आएगा मेरे पास AP का वो कितना आ जाएगा, 7 रूट 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम इसके और टर्म्स जो है फाइंड एंड 14 एंड 15। ठीक है, तो हमारे पास जो गिवन है वो है 1st टर्म, 2nd टर्म, 3rd टर्म एंड 4th टर्म। देखो हम इसे किस तरीके से डील करेंगे, जब d निकालेंगे तो आएगा a2 माइनस a1 करके। ठीक है, तो d जो है हमारे पास वो कितना है, a2 यानी कि रूट 6 माइनस रूट 3। ओके, अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करके लिख दूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, यानी कि रूट 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 3 माइनस रूट 3। तो d इज इक्वल्स टू मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, रूट 3 इंटू रूट 2 माइनस रूट 3, है ना। दोनों को अलग अलग सेपरेट ब्रैकेट में लिख सकता हूं। अब देखो इसमें से मैं कॉमन ले सकता हूं क्या, रूट 3, क्योंकि रूट 3 दोनों में है, तो रूट 3 कॉमन लूंगा तो मेरे पास यहाँ कितना बचेगा, रूट 2 और ये भी बचेगा मेरे पास -1। ओके, अगेन फिर से अगर मैं इसका d इज इक्वल्स टू a4 माइनस a3 करके निकालता हूं, या a3 माइनस a2 करके अगर हम निकालेंगे तो a4 माइनस a3 कर लेते हैं पहले हम। तो a4 जो है हमारे पास वो कितना है, रूट 12 और ये जो है हमारे पास वो कितना है, रूट 9। अब देखो अगर मैं 12 को लिखना चाहूं, ठीक है, तो 12 के जो हमारे पास फैक्टर होंगे वो कितने होंगे, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, उसके बाद 4 3 जा 12 माइनस, और इसके जो फैक्टर होंगे हमारे रूट 9 के वो होंगे 3, और 3 को जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसके जो हम कर सकते हैं वो कर सकते हैं 2 रूट 3 माइनस रूट 3 इंटू रूट 3 भी हम लिख सकते हैं 3 को।
ठीक है। तो अगर मैं इसमें कॉमन लेता हूँ √3, तो √3 अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे मेरा जो डिफरेंस आता है वो आता है 2 और माइनस ये आ जाएगा मेरे पास कितना √3। तो आपने देखा जो मेरे पास कॉमन डिफरेंस यहाँ पे है और जो यहाँ पे है, तो दोनों कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है, देयरफॉर दिस इज नॉट एन एपी। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो ये एपी नहीं है, नॉट एन एपी। तो ऐसे ही जो है हम डील करेंगे क्वेश्चन नंबर पार्ट 14 को, क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड द फोर्थ टर्म, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म यानी कि डी का अगर मैं निकालूंगा वो आएगा मेरे पास a2 माइनस a1, d इज इक्वल्स टू a2 मेरे पास कितना है 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब स्क्वायर में है 3 का स्क्वायर हमें जस्ट सिंपली पता है कि 3 का स्क्वायर 9 होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 9 माइनस 1 कितना हो गया 8 हो गया। तो एक d जो हमने निकाला हुआ है हमारे पास 8 आया। उसके बाद अगर d इज इक्वल्स टू a4 माइनस a3 करते हैं तो d कितना आएगा मेरे पास, तो a4 यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो d इज इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 49 और 5 का स्क्वायर होता है हमारे पास 25। तो वो जो है हमारे पास वो कितना है 24। तो आपने देखा कि कॉमन डिफरेंस हमारा जो है वो इक्वल नहीं है, देयरफॉर दिस इज नॉट एन एपी। ये भी एपी नहीं है क्योंकि इन दोनों में जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है। ओके, अगेन हम क्वेश्चन पार्ट 15 को सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 a2 a3 a4, है ना। अगेन तो d इज इक्वल्स टू कैसे निकालेंगे a2 माइनस a1। तो d इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, a2 हमारे पास कितना है 5 का स्क्वायर माइनस a1 कितना है हमारे पास 1 का स्क्वायर। तो d इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर कितना है 25 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 24। तो यहाँ पे जो हमारा कॉमन डिफरेंस आया वो है हमारे पास 24। उसके बाद d निकालेंगे हम a4 माइनस a3 करके, ठीक है। तो d इज इक्वल्स टू a4 हमारे पास कितना है, ये ऑलरेडी हमें 73 गिवन है, माइनस और 7 का स्क्वायर यानी कि a3 हम ले लेते हैं 7 स्क्वायर और हमें पता है कि 7 का स्क्वायर कितना होता है 73 माइनस 49। अगेन जो कॉमन डिफरेंस आया हमारे पास वो कितना है 24, देयरफॉर दिस इज एन एपी। यस, ये जो है एपी है। एपी अगर है तो हमें इसका फिफ्थ टर्म निकालना है। तो फिफ्थ टर्म कैसे निकालेंगे, ए हमें पता है कि ए कितना है हमारे पास 1 का स्क्वायर जो कि हमारे पास 1 ही होगा और डी जो है हमारे पास वो कितना है 24 है। तो ए भी है हमारे पास और डी भी है हमारे पास, तो उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, सेवंथ टर्म निकाल सकते हैं। तो फिफ्थ टर्म जो होगा हमारे पास वो कितना होगा a प्लस 4d। तो a जो है हमारे पास वो कितना है 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय d कितना है 24। अगेन 1 प्लस 4 4 जा 16 1 96, यानी कि फिफ्थ टर्म जो आएगा हमारे पास वो कितना आएगा 97। ओके, तो फिफ्थ टर्म हमारे पास आएगा 97। उसके बाद जो हम निकालेंगे सिक्स टर्म जो कि हमारे पास कितना होगा a6 यानी कि a कितना है हमारे पास a प्लस 5d। अगेन a कितना है हमारे पास 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 24। तो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस 5 4 जा 20 0 2 5 10 120। तो उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 121। तो a6 जो आ जाएगा हमारे पास 121 आ जाएगा। अब a7 जो है वो आपको खुद ट्राई करके निकालना है। ओके।